सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि पवित्र आत्मा खोले समझदारी आप सबकी, ताकि कि सब आए और समझें उनके शब्दों को, उनके विचारों को, उनकी बुद्धि को, ताकि एक बार उसे अपनाते हुए अपनी जिंदगी में वो उसके ग्रहण करें फलों को, विश्वास के लाभ, विश्वास के असाधारण सबसे ऊपर बुद्धिमान विश्वास, तर्क संगत विश्वास जो स्थापित होता है परमेश्वर के शब्दों पर, ना कि भावनाओं पर, ना कि जो चीजें देखते हैं, ना कि वो चीजें कि जो स्पर्श करती हैं, जो छूते हैं जिसको, मगर वास्तु तौर पर जो आध्यात्मिक है। कल ये एक दिलचस्प किस्सा जो हुआ, एक दिलचस्पी बोलते हुए इस प्रकार, एक गवाही के तौर पर एक बुरी गवाही बोलते हुए, इस प्रकार बोलते हुए एक बुरी गवाही, क्योंकि ये उदाहरण जो हम यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ रखते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उदाहरण बहुत उदास ये हैं दिखाने के लिए लोगों को, कि ताकि वह अपना आकलन कर सके। जी हाँ, यही है। जब हम थे शुरुआत में विश्वास के होते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे रुकते हुए लोगों को चर्च के अंदर, मगर वे जो रुक जाते हैं सेवा करना, ना कि इसलिए कि वो आलोचना करते हैं या किसी के बारे में बोल रहे हैं, ये इस प्रकार की चीज नहीं, मगर वो लोग जो रुक जाते हैं, जो होते हैं, वो रखते हैं एक अपने आप को उस परिस्थिति में कि इस प्रकार कि जैसे बोलते हैं एक पोजीशन, एक ध्यान की, अटेंशन की, जी हाँ बिल्कुल, कि एक अलर्ट चेतावनी, मैं चेतावनी होती है मेरे पास, कि मैं सचेत रहता हूं कि ना वो मैं अपनी गलतियों को ना करूं, कि जो मैं देख रहा हूं मेरी आंखों के सामने, और यही उद्देश्य वही। मगर यहाँ पर हमें दिखाई है एक बहुत बड़ी हम गवाहियां परमेश्वर के सामर्थ्य की हम दिखाते हैं, वो चीजें कि जो परमेश्वर कर चुके हैं असाधारण तौर पर, मगर हम यह नहीं दिखा सकते कि जो उदास गवाहियां हैं, कि जो लोग देख रहे हैं, जो जहां जिस परिस्थिति में होते हैं, कि जहां पर वो अपना आकलन अपनी जिंदगी का कर सकते हैं, आपको अपनी जिंदगी की ओर, ताकि आप देख सकें। तो कल मैं बिशप जैक्सन से बात कर रहा था जो रियो डी जेनेरो में है, वो मुझे बोल रहे थे कि एक व्यक्ति, एक ऑक्सिलरी उनका, उसने अपने भाई को खो दिया। उसका भाई ड्रग्स में था, मगर मुक्त हुआ, चंगाई हुई, और मगर अचानक से मर गया, और वो मर गया। उसको क्या हुआ? उसकी बहन, जब उसने जाना कि रात में, उसने जाना कि जब उसके समाचार आया कि उसका भाई मर गया, उसी क्षण में वह भी मर गई, उसी क्षण। और हम रहते हैं इस प्रकार सोचते हुए एक दूसरे की ओर कि कैसे ये हो सकता है, मगर यह है
कि जो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है कि यहाँ पर ये प्रभु यीशु हैं जो उन्होंने कहा है, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। वह यहाँ बोल रहे थे कि इस प्रकार वो भी गवाही के तौर पर बोल रहे थे कि एक महिला थी कि जो चर्च में थी 30 साल से प्रार्थना करते हुए अपने बेटे के लिए, प्रार्थना करते पुकारते हुए अपने बच्चे के लिए 30 साल, और उसने पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं की। उसने सब कुछ किया, वह सब कुछ जो कर सकती थी, मगर प्राप्त नहीं किया परमेश्वर की आत्मा। क्यों? क्योंकि उसका धन, उसका बेटा था, उसका हृदय, उसका मन उसके बच्चे में था। यहाँ की जब तक कि एक दिन जब वह मुक्त हुई इस बंधन से और उसने पवित्र आत्मा प्राप्त की, तो मैं चाहता हूं कि आप ये सीखें इस तथ्य के साथ कि कैसे आपको व्यवहार करने की जरूरत है तथ्यों के सामने की जो चीजें हो रही हैं आपके चारों ओर में, और ये आप अपने खुद के साथ देख सकते हो। क्योंकि जब पौलुस ने लिखा रोमियो को, जो रोमियो की चर्च थी, एक नई चर्च, नए मसीही लोग, वो नए परिवर्तित लोग, उसने बहुत स्पष्टता के साथ कहा इस प्रकार, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। कि जो शरीर के है, यदि एक व्यक्ति वो ऑफिशियल है चर्च का, या बिशप है, पास्टर है, असिस्टेंट है, मेंबर है, कोई भी है, ये मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह है इस प्रकार, शरीर पर मन लगाना मृत्यु के लिए है, मृत्यु। मगर पवित्र आत्मा की पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो आपको यह चुनने की जरूरत है, निर्णय लेने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हो। क्या आप चाहते हो? यदि आप चाहते हो जिंदगी और शांति, तो निवेश करें अपने हृदय को पवित्र आत्मा के साथ। यदि आप पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा हो चुका है ना, ये इस प्रकार ना करें कि ठीक अब मैं रेस्ट कर सकता हूं, अब मैं ये कि आराम से रह सकता हूं। नहीं, आपको बहुत जरूरी बरकरार रखने की जरूरत है आत्मा में। उसी के बाद यहाँ इस रोमियो की उसमें शुरुआत में बोलता है कि आत्मा में चलें और संतुष्ट ना हो लालचों की इच्छाओं के साथ, शरीर की इच्छाओं के साथ। कि जब एक व्यक्ति आत्मा में होता है, वो आत्मा में चलता है, वो बुलेट प्रूफ होते हैं, वो अपने खुद की मोक्ष को बुलेट प्रूफ करते हैं कि जो सबसे ज्यादा कीमती है, जो धरती पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा शानदार कुछ नहीं है, कुछ भी ज्यादा अमीर नहीं है, इससे ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। मोक्ष से एक व्यक्ति की, ये बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। प्रभु यीशु ने कहा है कि मुश्किल तौर पर प्रवेश करेगा एक धनी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में। ये बहुत मुश्किल है। वह है जो इसने बोला है। और लोग ये बोलते हैं ठीक कि उनके शिष्यों ने पूछा, मगर प्रभु इसी प्रकार है तो ऐसे कौन बच सकता है? मगर प्रभु यीशु नहीं बोल रहा था कि अमीरी की जो अमीरी है वो लोगों को नरक में लेकर जाती है। नहीं, वो बोल रहे थे वास्तव में यह है कि जो पौलुस यहां सिखा रहा है, जो मन लगाना है, शरीर की ओर मन लगाना, कि जब एक व्यक्ति के पास अमीरी होती है, जब एक व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा होता है, वह जीते हैं अपने आमतौर की जिंदगी में, वो जीते हैं पूरी तरह से आरामदायक जिंदगी, क्योंकि वो भरोसा करते हैं अपनी अमीरी में, वो अमीरी में अपने विश्वास करते हैं। यदि उन्हें पेट का दर्द हो, वो डॉक्टर को कॉल करेंगे, सबसे बेहतरीन उनके डॉक्टर उनके घर में आएगा उन्हें चंगाई देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो भरोसा करते हैं अपनी अमीरी में, भरोसा करते हैं अपनी अमीरी में। वहां यिर्मयाह में परमेश्वर ने कहा है कि परंतु कोई भी
व्यक्ति जो अपने धन पे धनी करे, न बुद्धिमान बुद्धि पर, बहुत कम। क्योंकि क्योंकि मजबूत ना अपनी वीरता पर, क्योंकि मगर वह जो घमंड करते हैं कि महिमा करते हैं, कि जो अपने आप को घमंड करें, इस बात पर घमंड करें कि वह मुझे जानता है। तो जब एक व्यक्ति परमेश्वर की पवित्र आत्मा को जानता है, ग्रहण करता है, उनके पास वो जानता है परमेश्वर को, उनके पास अनुभव होता है परमेश्वर का, वो जानते हैं कि कौन और किसके साथ वो जी रहे हैं। तो जब एक व्यक्ति है मोहर ग्रहण करता है पवित्र आत्मा की, तो उन्हें बरकरार रहने की जरूरत है आध्यात्मिकता में, चलते हुए आत्मा में। क्योंकि यदि वो भटकते हैं एक दूसरे से, और यदि वो झुकते हैं केवल केवल थोड़ा सा एक और या दूसरी ओर, तो वो कहीं ना कहीं आगे चलकर गिरेंगे। याद है कि जब परमेश्वर ने यहोशू को कहा, देखिए यहोशू खड़ा हो और इस वादा किए गए प्रदेश को ग्रहण कर और आज्ञा का पालन कर, अनुसरण कर, कि जो मूसा ने तुझे कहा है, ना तो दाहिनी ओर चल ना बाईं ओर, ना दाएं ना बाईं ओर, तो इस सही लाइन पर चल। कि दूसरी शब्दों में फोकस रख अपने विचारों को आत्मा में, उसमें कि जो मैंने कहा है, जो मैंने मूसा को दिए थे जो शब्द। तो एक इसका केस इस यूथ का कि जो मारा, जो अपने मरी अपने भाई के, कि वो भी उसी दिन मर गई जिस दिन उसका भाई मरा। क्यों 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 वो मरी? वो मरी क्योंकि उसका मन, उसका भाई उसका खजाना था और उसका हृदय अपने भाई में था। तो जब भाई मारा, कहाँ कहाँ भाई गया? वो कब्र में गया। उसका हृदय कहाँ गया? वो भी उस कब्र में गया, तो वो भी मर गए। तो हम यहाँ पर पहुंचते हैं इस निष्कर्ष पर कि जो यहाँ हमारा ध्यान जो खींचता है इस प्रकार कि मोक्ष ये इतना कीमती है कि लाभ है कि आप डेडिकेट करें 24 घंटे अपने 365 दिन साल के, अपनी पूरी जिंदगी भर निवेश करते हुए, इस मोक्ष में बचाते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए। देखिए पौलुस ने कहा है कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, विश्वास को ग्रहण रखते, मैंने अपने विश्वास को बचाया है, तो मुझे लड़ने की जरूरत पड़ी। उसे याद है कि जो मैंने कहा था कि आत्मा में एक है संघर्ष की, है पवित्र आत्मा या नहीं है, पवित्र आत्मा है या नहीं, मगर हमारे पास ये संघर्ष होता है बीच में, एक विचारों में और हृदय में। हर समय निर्णय लेने की जरूरत है कि कहाँ बोलते हुए कि कहाँ किस ओर हम झुक रहे हैं, परमेश्वर की चीजों की ओर या हृदय की ओर। हृदय धोखेबाज है, वह भ्रष्ट है, तो हम नहीं ध्यान दे सकते हृदय की आवाज को, क्योंकि वह लेकर जाता है लोगों को मृत्यु की ओर। और यही था केस इस युवती का, खो दिया अपने हृदय के कारण, क्योंकि उसका हृदय कहाँ था? अपने भाई में। तो आप जो माता हो, आप जो पिता हो, आप जो पुत्र हो, पुत्री हो, आप जिनके पास है अपने परिजन प्रियजन अपने हृदय में, आपको उसी वक्त उससे हाथ छुड़ाने की जरूरत है और रखें प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले स्थान पर अपनी जिंदगी। वो मरे नहीं, वो मरे, वो उठे, उन्होंने गारंटी दी है आपकी शाश्वत जिंदगी का। तो चलिए अपने हृदय को उनमें रखते हैं, अपने हृदय को वहां उनमें फिक्स करते हैं। उन्हें आपका खजाना होने की जरूरत है, उन्हें वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि पुत्र है पुत्री है, ना कि माता पिता भाई बहन। नहीं, तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब मैं परिवर्तित हुआ, जब वास्तव में मैंने परिवर्तित किया अपने आप को, मैंने हाथ छुड़ाया मेरे पहला प्रेम से, जो मेरी माँ थी, मेरी बहुत अच्छी माँ, हमारे लिए, मेरे लिए, कि आदमियों के लिए हमारे भाइयों के लिए, मैं और मेरे भाइयों के लिए, हम वहां पर स्वर्ग में परमेश्वर थे,
और यहाँ हमारे लिए माँ थी, हमारे लिए इस प्रकार उसके लिए पैशनेट थे, वो अपने बच्चों के लिए वो। और हाँ, मैं कम से कम मैं इस प्रकार इस प्रेम को ग्रहण करता था, वो मेरी जिंदगी में पहली थी। और यह संबंध जो इसके अलावा कि जो अच्छा संबंध बहुत बढ़िया था, सम्मान भरा, योग्य, मगर वह लिमिट को पास नहीं कर सकता। तो जब मैंने प्रभु यीशु को जाना, मुझे चुनने की जरूरत थी, मुझे चुनने की जरूरत थी माँ के और प्रभु यीशु के। मैंने प्रभु यीशु को चुना, स्पष्ट है। तो क्या हुआ, मेरी माँ ईर्ष्या में रहने लगी, मेरी माँ को ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि उन क्षणों से वो मेरी जिंदगी में पहले स्थान पर नहीं थी। तो मैं बहुत सारे माता पिता हैं, वो इसी प्रकार की भावना उनके अंदर होती है, वो अपने बच्चों को पहले स्थान पर रख देते हैं। बच्चे वही भावनाएं होती हैं अपने माता पिता को के साथ। मेरे पास परिजन हैं, मेरे प्रियजन हैं कि जो यहाँ चर्च में बहुत सालों से हैं, मगर वो परिवर्तित नहीं हो, और बल्कि एक नहीं बहुत है, परिवर्तित नहीं। जानते हो क्यों 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 उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं की? क्योंकि वे उनके पास हैं, उनका परिवार पहले स्थान पर, कि जिनके लिए वो पैशनेट है, अपने बच्चों के लिए पैशनेट हैं, अपने नातियों के लिए। और जब जितने ज़्यादा और पैदा होते हैं और ज़्यादा वो उन्होंने छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो जानते हैं परमेश्वर के शब्दों को, मगर वो अपने परिजनों को प्रेम करते हैं, अपने परिवार वालों को परमेश्वर से भी कहीं ज़्यादा, कि जिन्होंने उन्हें बचाया। प्रभु यीशु ने अपनी जिंदगी दी मेरे लिए, कैसे मैं किसी को प्रेम कर सकता हूँ उनसे ऊपर? तो यदि कोई मेरे लिए कोई जिंदगी अपनी दे, कि अगर नहीं तो इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो परफेक्ट होना चाहिए कि जैसे यीशु हैं। मगर यीशु ने अपनी जिंदगी को मेरे लिए दिया, और वो मेरे प्रभु हैं, मेरे उद्धारकर्ता है, वो सबसे पहले हैं। यदि मैं खो दूं अपने बच्चों को, मैं नहीं मरूंगा। मैं खो दूं मेरी पत्नी को, मेरी जिंदगी को, मैं नहीं मरूंगा। यदि मैं सब कुछ जो मेरे पास है खो दूं, मैं नहीं मरूंगा। मैं नहीं जी सकता मगर बिना परमेश्वर की आत्मा के। इससे मैं किसी प्रकार से हाथ नहीं छुड़ाऊंगा, क्योंकि वह जो मुझे बरकरार रखते हैं और पैरों पर, वह मुझे बरकरार रखते हैं पैरों पर, वो मुझे विश्वास देते हैं खड़े होने का। तो जब पौलुस बोलता है कि शरीर की पर मन लगाना तो मृत्यु है, कि दूसरे शब्दों में मृत्यु के लिए वह दे रहा होता है टिप, कि ना झुके किसी की ओर, किसी चीज की ओर, या व्यर्थता की ओर, बहुत कम पैसे की ओर बिल्कुल नहीं, की और चीजों की ओर, अमीरी की ओर, लालचों की ओर। और आप देखते हो इस प्रकार के अमीर लोग ये झुक रहे होते हैं इन चीजों की ओर। यहाँ ये चीजें वो चीजें, ना झुके इस ओर, ना दूसरों की ओर मन लगाएं, ना देखें इन लोगों की ओर, अपनी जिंदगी की ओर देखें, अपनी जिंदगी का ख्याल रखें। जब आप देखते हो किसी को शादी करते हुए अच्छे से, शायद ना उसकी दूसरों की जिंदगी को ध्यान देते रहें, अपनी जिंदगी की ओर देखें, अपने जीवन की ओर, अपनी जिंदगी को वेदी पर रखिए, अपने हृदय को जो बरकरार रखने की जरूरत है आपको वेदी पर, क्योंकि वेदी पर वह एक भेंट है जीवित, और परमेश्वर आशीष देते हैं, मायने रखता है। जी हाँ, वेदी जो है पवित्र करती है भेंट को, तो आप रखते हो अपने हृदय को वेदी पर, वो बचा रहे होते हो सुरक्षित, क्योंकि वेदी एक परमेश्वर का गढ़ है। कि जानते हो कि भजन संहिता 91 की जो जीता है परमेश्वर की छत्र छाया में, कि वो आराम विश्राम पाता है, कि दूसरे शब्दों में कि जो हृदय जिसका वेदी पर होता है वो बचाया जाता है, सुरक्षित होता है, कोई बुराई उसे स्पर्श नहीं कर सकती, कुछ भी उसे स्पर्श नहीं करता। कि यदि आप वायदी से ना निकलें, कि अपने वेदी पर से अपने हृदय को हटा लें और आप पीछे लौटते हैं, तब जी हाँ तब खात्म। यदि यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, यह स्पष्ट है। परमेश्वर जो परमेश्वर की आत्मा है,
वो हमारे अंदर रहना चाहते हैं, वो शेयर नहीं किसी के साथ नहीं करना चाहते। आप जानते हो इस चीज को। तो आप के अंदर ये विवेक होना चाहिए, ये जानते हो कि आप प्रेम करते हो अपने माता पिता से, बच्चों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, लोगों से, आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मगर ये तभी संभव है कि जब पहले आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। क्योंकि यदि आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपकी जिंदगी में पहले स्थान पर हो, यदि वो पहले प्रेम ना हो, तो कोई आपकी जिंदगी में पहले स्थान पर नहीं होगा, कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। और इसलिए परमेश्वर बोलते हैं अपने प्रभु परमेश्वर को सब चीजों से सबसे ऊपर प्रेम करें और अपने समर्पण के साथ अपने प्रभु को समर्पित करें। तो तब जी हाँ, अपने पड़ोसी को उसी प्रकार प्रेम करें जैसे आप खुद से करते हो, कि जो चीज आप अच्छाई अपने लिए चाहते हो आप दूसरों के लिए भी करें। तो कि यह बहुत त्याग भरा है, कोई इसमें भावना नहीं है, इसमें कोई लेना देना नहीं है, ओबा ओबा बला 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 का। तो यहाँ पर हमारे पास है यह एक दिशा निर्देश, और हमें इसका पालन करने की जरूरत है हर रोज। तो उदाहरण के तौर पर मेरे पास पवित्र आत्मा है, मगर इसलिए नहीं कि मेरे पास पवित्र आत्मा है कि मैं रिलैक्स हो जाऊंगा विश्वास में। अब पवित्र आत्मा है तो मैं अच्छा हूँ अभी, धन्यवाद परमेश्वर, मैं रिलैक्स करूँगा, मैं थोड़ा सा छुट्टियां लूंगा। नहीं, छुट्टियां नहीं होती परमेश्वर से। यहाँ कोई पवित्र दिन नहीं है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए छुट्टी नहीं है। आपको 24 घंटे इसी प्रकार हमारी जिंदगी में बीच में होने चाहिए। केंद्र हमारा हृदय परमानेंट होना चाहिए वेदी के ऊपर, क्योंकि वेदी है जो पवित्र बनाती है भेंट को। परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।